के मुकद्दस महीने में आप कुरान को सुनते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। काश हमेशा इसी तरीके से आप कुरान को सुनते, कुरान को पढ़ते, तो याद रखें बेशुमार परेशानियां इसकी वजह से दूर हो जाए। क्योंकि कुरान कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, किसी दुनियादार ने इसको नहीं लिया, न किसी दुनियादार के पास ये आई है, बल्कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जब आप इसको छुएंगे, जैसे ये खोलेंगे और जब आपकी नजर इस पे पड़ेगी तो सबसे पहले आप देखेंगे लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। बेशक ये ऐसी पाक किताब है, इसमें किसी चीज की शक्को शुबहा की गुंजाइश ना करिए। अगर आपने इसके एक हर्फ पे, एक लफ्ज पर शक कर लिया कि नहीं ये गलत है, फिर आप काफिर हो जाएंगे। आपको यकीन रखना पड़ेगा, एक एक जबर, एक एक जेर, एक एक पेश पर आपकी नजर होना चाहिए। और कुरान से मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह किताबों में आता है कि कुरान को देखना भी सवाब है, कुरान को पढ़ना भी सवाब है, कुरान को आंखों से लगाना भी सवाब है। और हक तो यह है कि कुरान को पढ़ते रहिए, कुरान को आंख से लगाते रहिए, कुरान को सीने से लगाते रहिए, कुरान को सर पर रखते रहिए। इसलिए कि कुरान सिर्फ ताक पर रखने की चीज नहीं है, कुरान सीने में बसाने की चीज है, कुरान को सर पर रखने की चीज है। कुरान को पढ़ते रहिए और याद रखें कुरान से भी मोहब्बत करें, साथ साथ हाफिज़े कुरान से मोहब्बत करें। जब आप हाफिज़े कुरान से मोहब्बत करेंगे, याद रखें इनकी अहमियत कब आपको समझ में आती है, जब माह रमजान का मुकद्दस महीना जैसे ही चांद नजर आया तो आपके दिल में ख्याल पैदा होता है कि काश कोई हाफिज़े कुरान मिलता और वो कुरान पढ़ता, हम कुरान को सुनते। एक महीना या 15 दिन या 10 दिन बड़े शौक व ज़ौक़ के साथ आप और हम कुरान को सुनते हैं, उसके बाद बिलाए ताक रख देते हैं। याद रखें ये कुरान सिर्फ एक महीना पढ़ने की चीज नहीं है, 10 दिन 15 दिन सुनने की चीज नहीं। ये कुरान तो ऐसी है, इसे अपनी जिंदगी में ऐसा शामिल कर ले कि आप रोज सुबह जब उठे तो उठने के बाद चाहे एक वर्ष कुरान को पढ़े, रोज पढ़े, अगर पढ़ना नहीं आता तो सुने, रोज सुने, सुनने का भी मौका नहीं मिलता तो कुरान को देखे, रोज देखे। इसलिए कुरान पढ़ेंगे, पढ़ने का सवाब मिलेगा, देखेंगे, देखने का सवाब मिलेगा, आंखों से लगाएंगे, आंखों से लगाने का सवाब मिलेगा, सीने में बसाएंगे, सीने में बसाने का सवाब मिलेगा। कुरान को पढ़ें, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से प्यार करें, कुरान से इश्क करें। और याद रखें हर मुसलमान को कुरान याद होना जरूरी है। अगर कुरान नहीं याद है तो कुरान मुकद्दसा की एक सूरत ही याद होना जरूरी है। आज ऐसे भी हमारे भाई मिल जाएंगे जिन्हें सूरह फातिहा तक नहीं याद है, वो सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ सकते। याद रखें हमारे लिए जरूरी है कि कम से कम हम 10 सूरतों को ऐसे याद कर लें जिससे हमारी नमाज तो हो जाए, हमारी नमाज तो हो जाए। हम कुरान से पता चला कि हम कुरान से दूर हैं। और हमारे कौम में लोग न कुरान पढ़ना चाहते हैं न अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहते हैं। अगर कुरान से आपने दूरी बनाया, कुरान को दूर किया, तो याद रखें फिर एक दौर ऐसा आएगा कि तुम्हारे कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। जैसे अपने बच्चे को आप हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसी तरीके से आप अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान की तिलावत कराओ और मदरसे में भेजकर कुरान पढ़ाओ। इसलिए कि कुरान एक ऐसी खालिस किताब है, दुनिया की किताब पढ़ने के बाद आप कामयाब हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन कुरान को अगर आपने पढ़ लिया तो जब तक जिंदा रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे, मर जाएंगे तो कब्र में भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद भी कामयाबी मिलेगी। याद रखें जो लोग कुरान पढ़े नहीं होते
जब ये दुनिया से रुखसत होते हैं तो सबसे पहले कुरान खाने के लिए मदरसे के बच्चों को तलाशते हैं। क्यों तलाशते हैं? उन्हें पता है कि हमने दुनिया में कुरान तो नहीं पढ़ा, मैंने कुरान को नहीं देखा, कुरान को नहीं सुना, पता है कि दुनिया में जो चाहा हमने कर लिया, अब मरने के बाद कोई चीज काम आवेगी तो कुरान मुकद्दसा काम आवेगी। तो हमें क्या चाहिए? हम कुरान को पढ़ें, कुरान को सुने, कुरान से प्यार करें, कुरान को सीने में लगाएं। ये छोटे छोटे जितने बच्चे बैठे हैं इन्हें कुरान की तालीम दें और अपने बच्चों को करीब लाएं और लाने के बाद इमाम साहब से कहें कि हमारे बच्चों को आप कुरान की तालीम कुरान जरूर पढ़ाएं। हम कुरान से दूर हो चुके हैं, यही वजह है कि आज हम मजबूर हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बेबसी में हो चुके हैं, खसारे में हो चुके हैं। फिर कैसे कामयाबी मिलेगी? पता चला कि अगर हमारे दिल को सुकून चाहिए तो हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा। अगर दिल को करार चाहते हैं तो फिर कुरान पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब जागने का वक्त होता है, किसी को रूह जिस्म से नहीं निकलती तो कहा जाता है किसी हाफिज को बुलाइए और इनके सामने सूरह यासीन शरीफ पढ़ा दीजिए। क्यों? पता चला कि जो ये मोमिन है ना, इसे कुरान से मोहब्बत है, इश्क है, इसकी रूह उस वक्त तक जुदा नहीं होगी जब तक इसे कुरान सुनाया नहीं जाएगा। पता चला मोमिन की शान ये है, जिंदा है तब भी कुरान सुने और दुनिया से रुखसत हो जाए तब भी कुरान सुनना पसंद करता है। इस मोमिन शान ये है, क्या करता है? वो कुरान से मोहब्बत करे, कुरान को पढ़े, सिर्फ कुरान को ताक की जीनत ना बनाए, अपने घर में एक माहौल बनाए, अपने बच्चों और बच्चियों से कहो कि बेटा कुरान पढ़ो, रोज पढ़ा करो, आयतें क्यों ना पढ़ो लेकिन रोज कुरान की तिलावत करो। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, देखने में आपको समझ नहीं आता, लेकिन लिखा है कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस को अल्लाह के फरिश्ते ज़ियारत करने के लिए तशरीफ लाया करते हैं। क्या करने आते हैं? ज़ियारत करने आते हैं। याद रखें, जब हमारी दुकान नहीं चलती तो हम कुरान की तिलावत किया करते हैं। हम घर में परेशान होते हैं तो कुरान की तिलावत किया करते हैं। जब हम बीमार होते हैं, दवा काम नहीं करती तो कुरान को पढ़ा करते हैं, कुरान को सुना करते हैं। पता चला कुरान एक ऐसी ज़ाब्ता और बेहतर किताब है जिसे दुकान में पढ़ा जाए तो खैर व बरकत हो जाए, मकान में पढ़ा जाए तो खैर व बरकत हो जाए, और कुरान किसी मोमिन के सामने पढ़ा जाए उसे दिल को सुकून मिल जाया करता। कुरान को पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से प्यार करो, और याद रखो इसी तरीके से हाफिज़े कुरान से मोहब्बत करो। आज लोग जो जिसको चाहता है अपनी जबान से कह दिया करता है, बक दिया करता है। याद रखो हर शख्स एक दूसरे पर भारी है। अगर किसी को सूरह फातिहा याद है और किसी को सूरह फातिहा और सूरह नास याद है तो सूरह फातिहा वाले से सूरह नास जिसको याद है वो बड़ा है। किसी को 10 सूरह याद है, किसी को 2 सूरह याद है तो वो उससे बड़ा है। तो इस अहमियत से आप उसकी इज्जत करें कि इसको ज्यादा मुझसे सूरह याद है, इसलिए उसकी अहमियत है। जब चंद सूरतें किसी को याद हो जाए तो उसकी इज्जत है। जिसके सीने में कुरान महफूज हो जाए उसकी कितनी इज्जत होना चाहिए, उसकी कितनी इज्जत होना चाहिए, उसका कितना वकार होना चाहिए, उसकी कितनी अजमत होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम कुरान से भी मोहब्बत करें, हाफिज़े कुरान से भी मोहब्बत करें, वरना वो वो दिन दूर नहीं। आज भी जालिम लोग चाह रहे हैं कुरान को मिटा दिया जाए। बड़ी कोशिशें लगी है, बहुत परेशान है, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है कि आज तक कुरान में एक जबर या जेर का फर्क नहीं पड़ने पाया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी लोगों ने चाहा खत्म कर दिया जाए, लेकिन वाह वो कुरान ऐसी पाक साबिता किताब है जिसे मिटाने के लिए दुश्मन लाख कोशिश करे। रब का वादा है तुम इसे मिटाते जाओ, इसकी हिफाजत में करता जाऊंगा। इस
इसलिए कि इसका जिम्मा कोई दुनियादार नहीं लिया है, इसकी हिफाजत कोई दुनियादार नहीं कर रहा है, बल्कि कुरान की हिफाजत परवरदिगार कर रहा है। जिसकी हिफाजत परवरदिगार करे उसे कोई मिटा नहीं सकता। बेशुमार हाफिज पैदा हो रहे हैं, बेशुमार, और सब अपने सीने में लेकर चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कहीं मिंबर के जीनत बने हुए हैं, कहीं मेहराब के जीनत बने हुए हैं, कहीं मदरसे की जीनत बने हुए हैं। जो जिस मकाम पर है कुरान को पढ़ रहा है, कुरान को पढ़ा रहा है, इसलिए कि कुरान मिटने वाली चीज नहीं, ये आज नहीं सुबह क़यामत तक रहेगी। इसलिए कि इसको किसी दुनियादार ने नहीं भेजा, खुद परवरदिगार ने भेजा। भेजने वाले रब की शान को देखो, भेज भी रहा है तो अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज रहा है। हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान से प्यार करेंगे। ये माह रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, एक हर्फ अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर डबल का मामला है। एक हर्फ आप पढ़ते हैं, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको सवाब कितना ज्यादा मिल रहा है।